घर जाकर करना है काम। आज हम कवर करने जा रहे हैं वायरस एंड एंटीवायरस। सबसे पहले वायरस। अभी देखो आपके जो मोबाइल पर दो पार्ट नजर आ रहे हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, एक इस लाइन से उधर एक लाइन से उधर। इसको भी मत देखिए, आप थोड़ा इस पे आइए, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है वायरस का, ठीक है, उसकी नेचर का, उसकी प्रकृति का, वो कैसे काम करता है, वो उसके साइज का। तो सबसे पहले वायरस के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं हम कि ये गुण अगर किसी भी चीज में है तो ये वायरल वाले गुण होते हैं, वायरस वाले गुण होते हैं। क्यों भाई? कुछ चीजें अपने गुणों से पहचान ली जाती है। जैसे अगर कोई भौ भौ करे तो क्या है ये? अगर कोई करे तो क्या है ये? अगर कोई म्याऊं करे तो क्या है ये? बिल्ली। अगर कोई हाव हाव करे तो क्या है वो? शेर। ठीक है। अगर कोई पेड़ पे झट से चढ़ जाए तो वो क्या है? बंदर। और जो आसमान में उड़ते हैं वो क्या है? तो यस, इसे कहते हैं कि कुछ चीजों की पहचान कर ली जाती है या कुछ चीजों की अपनी पर्टिकुलर पहचान होती है। तो यहाँ पर ये वायरस की पहचान बताई गई है। सबसे पहली पहचान, प्लीज क्लोज योर बुक्स, मैं डिस्टर्ब होता हूँ उससे, ठीक है। तो पहचान होती है सबसे पहले, वायरस जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखों से नजर नहीं आते। पहली पहचान वायरस की ये होती है। दूसरी, वायरस इनफैक्ट वन बॉडी टू अनदर बॉडी। वायरस जो है वो फैलते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी। चाहे वो जानवरों वाले वायरस हो, एक भैंस से दूसरी भैंस में चले जाएंगे, घोड़े से दूसरे घोड़े में चले जाएंगे। अभी बर्ड फ्लू चला था, एक पक्षी से दूसरे पक्षी में पहुंच गए थे। तो वायरस बहुत तरीके के होते हैं, प्राइम में चला था, बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। वो जानवरों के भी हो सकते हैं, इंसानों के भी हो सकते हैं, तेरे डिफरेंट टाइप। तो होता क्या है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो ट्रांसफर होते हैं। अब उनके भी जरिए हम ही तैयार करते हैं, ठीक है। हम कुछ भूल करते हैं, चूक करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी से दूसरे की बॉडी में, दूसरे की बॉडी से हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। दूसरी पहचान क्या है? वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पहुंचते हैं। बस इसी को कहते हैं इन्फेक्शन, इसी को कहते हैं इन्फेक्ट, संक्रमण। समझ रहे हो ना? किसी एक चीज से दूसरी चीज में किसी चीज का पहुंचना, किसी बीमारी का एक चीज से दूसरी चीज में पहुंचना, ये कहलाता है संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। मेडिकल लाइन में बहुत वर्ड यूज होता है ये, लेकिन कंप्यूटर में भी यही वर्ड यूज किया जाता है। इन्फेक्टेड पेन ड्राइव, इन्फेक्टेड हार्ड डिस्क, योर सिस्टम इन्फेक्टेड, आपका सिस्टम वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, ठीक है। तीसरी पहचान, वायरस स्प्रेड बर्थ इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉडी, यानी कि वायरस अपने जैसे तैयार करता है बहुत तेजी के साथ। अकेला जाएगा या दो जाएंगे, फिर उन दो से ही चार हो जाएंगे, फिर 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 512, 256, 512 के बाद 1048, 1024, 2048, ऐसे करके वो संख्या उनकी क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि एक वायरस कितने बच्चे पैदा करता है एक दिन में। वो डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस की स्टडी होगी, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। तो वायरस अपने बच्चे पैदा करता है बहुत तरीके के, बहुत तरीके से मतलब अपने जैसे बहुत सारे तैयार करता है, उनकी संख्या बढ़ती है। ये भी एक वायरस की क्या है? प्रकृति है, पहचान है। दूसरा, चौथे नंबर पे क्या? वायरस एंटर इन आवर बॉडी विदाउट इन्फॉर्मेशन। इंसान को पता नहीं चलता या कंप्यूटर को भी पता नहीं चलता कि कब में तो वो वायरस उसकी बॉडी में आ गया है, कोई सूचना नहीं होती। तो ये भी वायरस की एक पहचान है कि चोरी चुपके से किसी भी सिस्टम में दाखिल हो जाता है। तो जिसकी भी ये प्रकृति है, ये वायरस प्रकृति कहलाती है। जिसके अंदर भी ये हरकत है, ये वायरस वाली हरकत कहलाएगी और वो चीज वायरल प्रकृति की होगी। वायरल बुखार पता भी नहीं चलता कब से तुम में से मेरे अंदर आ गया। नजला वायरल प्रकृति का है, मैंने छींका, तुम नजदीक में बैठे हुए थे, तुम्हें भी हो गया। आई ना बात समझ में? आई फ्लू होता है, ऐसे तुमने अपनी आंखें साफ करी आई फ्लू में, इत्तफाकन आपने हाथ मिला लिया मुझसे और आपने हाथ मुझसे मिलाया तो जो यहाँ के जो बैक्टीरिया थे वो आपके हाथ पे आ गए, आपने भी अपने हाथ पे हाथ वो रख लिया किसी तरह के, तो आपके हाथ में पहुंच गया। बात समझ रहे हो? तो जो चौथा पॉइंट है वो हमारी बॉडी में विदाउट इंफॉर्मेशन के आ जाता है। ये वायरल की प्रॉपर्टी है, वायरल की प्रकृति है। इसके बाद डिफरेंट वायरस लीव इन डिफरेंट पार्ट्स। याद रखिए, बहुत तरह के वायरस होते हैं, कुछ आंखों के, कुछ फेफड़ों के, कुछ गुर्दे के, कुछ बुखार के, कुछ कहीं के, कुछ के। तो डिफरेंट टाइप के वायरस होते हैं जो डिफरेंट तरीके से और इंसान के डिफरेंट पार्ट को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। डैमेज ही करेगा। हाँ, क्या है? इट डैमेज आवर बॉडी पार्ट्स।
असर होता है कि अगर यहाँ काम ठीक नहीं हो रहा तो वहाँ भी ठीक नहीं होगा। तो सिस्टम है ना बॉडी का, क्योंकि नहीं समझ रहे, वो सिस्टम होता है बॉडी का, अगर एक चीज प्रभावित होगी दूसरी अपने आप प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी का हर पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अलग अलग तरह के वायरस बॉडी के अलग अलग पार्ट को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, उसे खाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को खराब कर देते हैं। तो इस तरह की प्रकृति चाहे जिस चीज में पाई जाए वो क्या कहलाएगी, वायरस। अभी मेरे को कबूतर वायरस है क्या? वायरस इसलिए नहीं है कबूतर क्योंकि वो आंखों से दिखता है, वायरस आंखों से दिखते नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस पे खराब करना चाहिए कोई भी चीज, तब वो क्या कहलाएगी, वायरस। अब ये सभी कंडीशन में हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, वायरस को कभी भी खाली नहीं लिखा जाता, उसके सामने नाम लिखा जाता है, कोरोना वायरस, ठीक है, एंटीवायरस, कोरोना वायरस। यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर वायरस, ये कंप्यूटर के लिए वायरस। अब यहाँ पर ये वायरस क्या काम कर रहा है ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ये इसकी फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है, कंप्यूटर वायरस एंटर इन आवर कंप्यूटर विदाउट इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, कंप्यूटर वायरस जो होता है वो आपकी बगैर इंफॉर्मेशन दिए आपकी सिस्टम में एंट्री कर जाएगा, कोई सिम्टम्स कोई लक्षण आपको नजर नहीं आएगा जब वो एंट्री करेगा तो, ठीक है। हाँ, तो बिना इंफॉर्मेशन के आपके कंप्यूटर में वह एंट्री कर जाएगा। दूसरे नंबर पे देयर आर डिफरेंट वायरस, जैसा कि यहाँ पे बताया था, अलग अलग तरह के वायरस होते हैं जो कि कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करते हैं। कुछ रैम को डैमेज करते हैं, कुछ वायरस ऐसे हैं, कुछ सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देते हैं, कुछ वायरस ऐसे हैं, कुछ वायरस ऐसे हैं जो सीपीयू की क्लॉक स्पीड को बढ़ा देते हैं जिससे सीपीयू फास्ट काम करने लगता है और हीटअप होने लगता है। कुछ वायरस ऐसे जो विंडो को प्रभावित करते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो विंडो की बूटिंग फाइल को करप्ट कर देते हैं जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम उठ नहीं पाता है। हाँ, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट की फाइलों को बिल्कुल खराब कर देते हैं। ठीक है, तो जो जिस चीज को इफेक्ट कर रहा है उसी के आधार पर इन वायरसेस के नाम अलग अलग होते हैं। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस, कंप्यूटर वायरस डैमेज द कंप्यूटर पार्ट्स। तो कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर के पार्ट्स को डैमेज करता है। एक वायरस सभी पार्ट्स को डैमेज नहीं करता, दरअसल जो जिस टाइप का वायरस है वो कंप्यूटर के उसी टाइप के पार्ट को डैमेज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, देखो कंप्यूटर का पार्ट सॉफ्टवेयर भी है, कंप्यूटर का पार्ट हार्डवेयर भी है। वो हार्डवेयर भी हो सकता है जिसको डैमेज करेगा, तो सॉफ्टवेयर भी होता है वो जिसको डैमेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस क्रिएट्स अदर सेम वायरस इंक्रीज द नंबर। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे कोई वायरस सिस्टम में एंट्री करता है फिर वो अपने जैसे कई बनाता है और हमारे सिस्टम को इस तरीके से जकड़ लेता है, यानी कंप्यूटर को या कंप्यूटर के उस पर्टिकुलर पार्ट को या उस पर्टिकुलर ऐप को, सॉफ्टवेयर को इस तरह जकड़ लेता है कि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब हो जाती है या फिर वो काम नहीं करता है। कंप्यूटर वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। बात यही नहीं खत्म होती, अगर गलती से आपने अपनी पेन ड्राइव उस सिस्टम पे लगा दी, सिर्फ लगा दी और उसमें कुछ डेटा कॉपी किया और फिर जाके अपने किसी दूसरे कंप्यूटर पे लगा दी, तो अब वो वायरस उस कंप्यूटर में भी आ जाएगा। इसे कहते हैं इन्फेक्शन। आई ना बात समझ में? तो यानी कि अब जिस कंप्यूटर में हम पेन ड्राइव लगाते चले जाएंगे तो उस हर कंप्यूटर में वही वायरस आता चला जाएगा। तो इस बात में तो बड़ा खतरनाक मामला है, ठीक है ना? हाँ, तो इसे कहते हैं कंप्यूटर वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। चाहे 1000 कंप्यूटर में भी अगर लगा दी ना पेन ड्राइव आपने, तो वो 1000 के 1000 को डैमेज करेगा, वही वायरस जिस टाइप का वो है। कुछ समझ आया? हाँ, अभी एक जितना एग्जाम्पल कोरोना हमारे सामने आया था तो बड़ी सावधानियां रखी गई थी, तो हमें भी कंप्यूटर को रफली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि लगा दो जी अपनी पेन ड्राइव, लगाओ तो अपना मेमोरी कार्ड लाओ तो मैं दे देता हूँ, लाओ तुम्हारे से वो चीज़ ले लेता हूँ, ठीक है ना? यस, बिल्कुल इन्फेक्टेड कर देगा सिस्टम को। टू ट्रांसफर द वायरस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस का ट्रांसफर होना इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक है ना? हाँ, सेम कंप्यूटर वायरस डैमेज अवर सॉफ्टवेयर,
सम कंप्यूटर वायरस, कुछ कंप्यूटर वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को डैमेज करते हैं, और कुछ कंप्यूटर वायरस ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को डैमेज करते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? तो Yes. वायरस का एक शक्ल आपके सामने, उसकी काम की एक शक्ल, उसका गंभीरता, क्यों उसका प्रभाव आपके सामने आ गया, राइट? अब हम बात करते हैं वायरस आता कहाँ से है। दो बातें करेंगे हम, वायरस आता कहाँ से है। जैसे मेरे कंप्यूटर में आया, तुम्हारे कंप्यूटर से, तुम्हारे पास कहाँ से आया जी, उसके पास से, उसके पास कहाँ से आया जी, उसके पास से। तो जनरेट कहाँ होता है उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद लक्षणों की बात करेंगे। जब कंप्यूटर में वायरस एंटर होता है तो आपके कंप्यूटर में किस तरह के लक्षण नजर आते हैं, आ जाते हैं, फिर आप उसको पहचानोगे और फिर उसका निवारण करोगे, राइट? तो आइए देखते हैं कि वायरस बनता कहाँ से है, शुरुआत कहाँ से होती है। अब हम बात करेंगे कि वायरस कौन बनाता है और क्यों बनाता है। देखिए, वायरस को बनाने के लिए यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, प्रोग्रामर्स, इनको कहा जाता है प्रोग्रामर्स। तो देखिए, प्रोग्रामर्स ही हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज समझिए कि वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है। यूं कह लीजिए कि छोटे छोटे प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। तो मैं सॉफ्टवेयर नहीं कह रहा, वायरस को क्या कह रहा हूँ, प्रोग्राम, ठीक है। तो वायरस जो होता है, कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, और फिर वो छोड़ा जाता है इंटरनेट पर इस तरह की वेबसाइट पर जिसे लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ वेबसाइट बनती ही इसीलिए है जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, फिर जैसे उस वेबसाइट पर वो जाते हैं तो मतलब क्लिक करते ही वो आपके सिस्टम में एंट्री कर जाता है। तो हु मेड द वायरस, मैंने बताया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होते हैं जो वायरस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि एंटीवायरस बिके। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो बीमारी भी खुद ही बनाएंगे और उनकी दवा भी खुद ही बनाएंगे। ये बिजनेस पैदा करते हैं लोग इस तरीके के, है ना बात समझ में, कि बीमारी भी खुद बनाएंगे और जब लोग परेशान हो जाएंगे इस बीमारी से, फिर वो कहेंगे भाई साहब हम दवाई चाहते हैं, हमारा बचा लो, हमारा ले लो सब कुछ, हमें बचा लो। फिर वही दवाई लेके आएंगे, ये दवाई लो, ये इसमें क्या है, ये इसको खत्म करेगा, वो कर देती है क्योंकि वो प्री प्लान्ड होता है। तो एंटीवायरस कंपनियां, सुना है, एंटीवायरस कंपनी जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती है, वायरस को खत्म करने के सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है। कहीं इनका लिंक होता है उन लोगों से जो वायरस बनाते हैं, ठीक है। और ये वायरस तुम्हें यूं ले लो हमारा वायरस, नहीं, आप खुद गलती करते हो। आप विजिट मत करो ऐसी वेबसाइट जिन पर वायरस होते हैं। तो बहुत जो किस तरह की वेबसाइट से आते हैं वायरस, फ्री सॉन्ग्स डाउनलोड, फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ठीक है। समथिंग कुछ बैड वेबसाइट्स होती है, गंदी वेबसाइट्स होती है, वहां से, क्योंकि इनकी तरफ आदमी लपकता है, फ्री की तरफ तो लपकता है ना इंसान, फ्री का इंडिया में तो ज्यादा ही है। तो फ्री की तरफ लपकेगा, लेकिन वो फ्री नहीं होने का, वो तेरे लिए पैसे का वाइस बन जाएगा। तो फ्री में तुमने डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसका वायरस भी डाउनलोड कर लिया, वो आपके कंप्यूटर में आ गया। अब वो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, अब तुम परेशान हो जाओगे, तो यार इसका क्या हल निकालूं, तो चलिए एंटीवायरस। एंटीवायरस बिकेंगे क्यों? जब वायरस होगा। कुछ लोग ऐसे हैं, क्यों बनाए जाते हैं वायरस और कौन बनाता है? तो याद रखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर ही होते हैं जो कि वायरस को डेवलप करते हैं। और द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वायरस इज इंटरनेट। तो इंटरनेट से ही हर तरीके का वायरस आता है आपके कंप्यूटर में, राइट? तो याद रखिए, जिस सिस्टम पे, जिस लैपटॉप में, जिस टैबलेट में आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसमें एक अपडेट एंटीवायरस भी जरूर होना चाहिए। समझ रहे हो ना? एक अपडेट एंटीवायरस भी होना चाहिए। किस तरह की साइट से वायरस आते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से फ्री डाउनलोड वाले मसले जो होते हैं ना, फ्री डाउनलोड सॉन्ग, फ्री डाउनलोड मूवीज, फ्री डाउनलोड सॉफ्टवेयर, फ्री डाउनलोड ऐप, जो भी हो फ्री, तो याद रखिए इसके साथ में फ्री में आपको वायरस भी मिलता है, वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। तो फ्री क्यों देगा कोई? फ्री में प्रसाद भी मिल जाता है। फ्री में क्यों देगा कोई? तो फ्री के चक्कर में तो मरता है। फ्री में प्रसाद भी तो मिल तो जाता है। याद रखिए, इस तरह की वेबसाइट पर बिल्कुल भी विजिट नहीं करनी चाहिए। और अगर करते हैं तो एक एंटीवायरस की कॉपी अपडेट आपके सिस्टम में ऑलरेडी
होना चाहिए, तब आप फ्री डाउनलोड कुछ भी करें। समझ रहे हो ना? हाँ। और कुछ इस तरह की वेबसाइट होती है, रॉन्ग वेबसाइट होती है, इनका विजिट ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायरस और गंभीर वायरस तो यहाँ से होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा कि कौन बनाता है वायरस, कहाँ से आते हैं वायरस, सबसे बड़ा सोर्स क्या है, और तीसरा क्यों बनाते हैं वायरस, ताकि एंटीवायरस का बिजनेस चले। तो एंटीवायरस का बिजनेस चले, इसलिए वायरस बनाए जाते हैं। नहीं तो उसे क्या फायदा हो रहा है जो वायरस बना रहे हैं भाई? तो पेमेंट मिलती है उसको एंटीवायरस कंपनियों से, राइट? तो ये बात समझ आई? आइए देख लीजिए, जब वायरस हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में या टैबलेट्स में या लैपटॉप में आते हैं तो कुछ सिग्नल हमें मिलने लगते हैं, कुछ लक्षण हमें नजर आते हैं। सबसे पहला लक्षण है स्लो द परफॉर्मेंस ऑफ ओएस, यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। अब स्लो है या फास्ट है आप कैसे पता करोगे? क्योंकि आप उसके ऑनर हो, पहले जब आप लेके आए थे उस सिस्टम को तो अच्छा फ्लो चल रहा था, क्लिक करते काम हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि थोड़ा स्लो वो हो गया है। ठीक है, कंप्यूटर हमारा i7 12th जनरेशन 16 GB ऑफ रैम, ठीक है। तो जब शुरू में लेके आए थे तो फटाफट काम कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया? स्लो हो गया। तो परफॉर्मेंस स्लो हो गई, तो आपको समझना चाहिए कि सिस्टम में वायरस आ गया है। ठीक है, स्लो द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो गई है। स्पीड किसे कहते हैं? क्लिक करने की कितनी देर बाद रिस्पॉन्स मिलता है। तो पहले तो क्लिक करने की देर होती थी, फटाक से सिस्टम खुल के आता था। अब क्या हो गया है? अब थोड़ा सा समय ले रहा है, थोड़ा सा स्लो मोशन में आ गया है, तो सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है। दूसरा, हैंगिंग प्रॉब्लम। हैंगिंग कहते हैं अटक जाना, कि हमने किसी पर क्लिक किया और वहां पे वो रिंग सा घूमने लगा, वेटिंग साइन बोलते हैं उसको, वेटिंग आइकन बोलते हैं उसको। मयंक हाँ, तो वेटिंग आइकन आने लगता है, वो कहते हैं थोड़ा वेट करो। पहले नहीं होता था, अब होने लगा है। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में कुछ वायरस आ गया है, गड़बड़। हालांकि ये हैंगिंग प्रॉब्लम और वजह से भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपने हैवी फाइल चला ली तो उसमें भी टाइम लगेगा, तो उस पर भी वो हैंगिंग प्रॉब्लम दिखा देता है। लेकिन अगर वही चीज आप पहले चलाते थे और अब नहीं हो रहा है तो समथिंग प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। ऑटोमेटिक अननोन फाइल्स एंड फोल्डर क्रिएटेड। ठीक है, तो कुछ अपने आप ही क्या होने लगते हैं? चलिए, अपने आप ही कुछ नए नए अननोन फोल्डर बनने लगते हैं। अननोन किसे कहते हैं? जो मैंने नहीं बनाए हैं, ना मैंने कहीं से कॉपी की है, मेरा कंप्यूटर है लेकिन मैंने ये फाइल उसमें कॉपी की है ना कुछ, लेकिन फिर भी ये बन रहा है। तो अननोन फाइल एंड फोल्डर्स बनने लगते हैं, ये भी वायरस की एक पहचान है। फाइल एंड फोल्डर डज नॉट रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर। उन कुछ फाइल एंड कुछ फोल्डर्स ऐसे नजर आते हैं जो अननोन हैं, लेकिन आप अगर उन्हें रिमूव करते हो, डिलीट करते हो, तो वो डिलीट नहीं होते। तो ये भी वायरस का एक लक्षण है कि आपके सिस्टम में वायरस आ गया है। रॉन्ग रेस्पॉन्स बाय द कंप्यूटर, इसका मतलब ये है कि क्लिक तो किसी और चीज पे कर रहे थे, खुल कुछ और रहा है, हम कर कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। तो ये भी एक सिम्टम्स है किसका? वायरस का। हालांकि इसके पीछे एक रीजन और हो सकता है कि कीबोर्ड की की दबी हुई हो, तब भी ऐसा होता है। सेकंड ऑप्शन है। हाँ, लेकिन आपने फिर से की सही कर ली, उसके बाद आपने क्लिक किया, फिर कुछ और खुलता जा रहा है अपने आप ही, तो भी वायरस का एक लक्षण हो सकता है। फाइल लैंग्वेज चेंज्ड। मैंने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई थी, उसमें एप्लीकेशन लिखी हुई थी, रेज्यूमे बना हुआ था, लेकिन देखता क्या वो चाइनीज जैसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया एकदम से। यानी उसकी फाइल की लैंग्वेज ही एकदम क्या हो गई? बदल गई। तो एक मैक्रो वायरस होता है, खास होकर एमएस ऑफिस की फाइलों को डिलीट, डैमेज, तो करप्ट कर देता है। समझ रहे हो ना? इसके बाद सम सॉफ्टवेयर एप्स डू नॉट वर्क। पहले वो सॉफ्टवेयर काम कर रहे थे, वो ऐप काम कर रही थी, अब वो ऐप काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें वायरस आ गया है। राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग। बहुत बार ऐसा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग दिखा रहा होता है। आपने सिस्टम बूट कराया लेकिन उसमें कोई आ ही नहीं रहा कुछ। हाँ, एक मैसेज आ गया जो तुम्हारे लैपटॉप में आ रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम इज मिसिंग। तो बूटिंग फाइलें करप्ट हो जाती हैं, जिस वजह से वो मैसेज आता है। तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग फाइल्स को करप्ट कर देते हैं। ठीक है, सम टूल्स ऑफ ओएस एंड ऐप डज नॉट वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टूल्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे टूल्स होते हैं, मगर कुछ टूल्स काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि इसमें वायरस आ गया है। ठीक है, एक्सेट्रा और भी बहुत थोड़े बहुत रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण अगर आप अपने सिस्टम में देखें तो आप पाए कि देयर इज अ वायरस इन आवर कंप्यूटर।
फटाफट से क्या करना है, एंटीवायरस की कॉपी खरीद लीजिए। मुश्किल से ₹1 प्रतिदिन का चार्ज होता है। 300 ₹350 रुपए का कोई भी एंटीवायरस आ जाता है। ठीक है, उसे आप खरीदिए, तो महंगा है। एंटीवायरस भैया क्या होता है, मतलब क्या यूज? एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो बाहर मार्केट से हमें खरीदना पड़ता है, सीडी की फॉर्म में आता है, उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर वो काम करता है, वो खुद ही वायरस को पकड़ेगा और निकाल कर और उसको रिमूव कर देगा। वो गार्ड की तरह से होता है। अलग अलग होते हैं, फिर एक ही होता है अलग अलग बाकी? होते हैं। वो इसके महीने के बारे- हिसाब इसके बारे में अलग लेक्चर होगा। अभी तो वायरस के ऊपर लेक्चर चल रहा है, एंटीवायरस के ऊपर भी लेक्चर चलेगा। वो महीने के हिसाब से आप हाँ बिल्कुल, उसकी क्या कंडीशंस होती है वो बताऊंगा आपको। तो ये लक्षण वाला वो एक महीने तरीका यही है कि सबसे पहले जब आप अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, हाथों हाथ एंटीवायरस भी ले लें। ठीक है। अपने चलिए। घर से। आज इतना ही कर लीजिए।